नमस्कार, मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 47,480, क्योर हो चुके हैं 24,385 और डेथ हो चुकी है 2,415 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 24,427, क्योर हो चुके हैं 5,125 और डेथ हो चुकी है 921 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 7,639, क्योर हो चुके हैं 2,512 और डेथ हो चुकी है 86 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 2,173, क्योर हो चुके हैं 612 और डेथ हो चुकी है 198 की। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिक्किम की कुछ तस्वीरें जहाँ पर इंटरस्टेट मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। टैक्सीज, प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स सभी बाहर दिखाई दे रहे हैं। लोग भी बाहर आम दिनों की तरह निकलते हैं, लेकिन सभी सोशल डिस्टेंसिंग में हैं और मास्क पहने हुए हैं। हम सभी को वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। রাখতে পারেন, একবার রাখতে পারেন। पार्किंग में कैसे
अन्य स्टेट्स के लोग जो फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से, उन सभी को अपने घर भेजा जा रहा है। आज वहां से 4 बसेस निकली हैं और साथ ही साथ जो लोग नहीं जा पाए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया गया है, उनको भी धीरे धीरे घर भेजा जाएगा। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं रंगपुर बॉर्डर से शेखर खवास के साथ। कोविड-19 की वजह से जितने भी प्रवासी मजदूर श्रमिक लोग हैं वो एक राज्य से अन्य राज्यों में एवं अन्य जिलों में फंसे हुए हैं। इसी बीच सिक्किम सरकार ने आज सिक्किम में फंसे हुए मजदूरों को जो कि रंगपू में पहुंचे थे उनको आज NBSTC बसों के माध्यम से सिलीगुड़ी तक पहुंचाया। इस विषय पर NBSTC विभाग सह महाप्रबंधक मिलन सिवाल ने उक्त बात की जानकारी दी है। सिक्किमबाट आएको जति पनि सिक्किम बाहिरको लेबर होस् या कुनै पनि नागरिक होस् उनीहरूलाई यहाँ जम्मा भएको छ। हामीले उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउन अप टु सिलगढी चाहिँ हामीले बस प्रोभाइड गरेको छौँ। त्यो बसले यहाँबाट उनीहरूलाई आफ्नो क्यापेसिटीको हिसाबले 30 सिट 40 सिट जो छ त्यसमा हालेर सिलगढीसम्म फ्री पासमा हामीले वहाँ ड्रप गराइदिनेछौँ। र अहिले हामीले 5 गाडी पठाइसक्यौँ। लगभग यहाँ अहिले 1400-1500 मान्छेहरू रम्फू बजारभरि बसेको छ। अहिले यहाँ एडिसी साहबहरू, एसडिएम साहबहरू, एसडिपिओ साहबहरू, पिआई साहबहरू आफ्नो आफ्नो ड्युटी गरिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ बस कसरी दिनुपर्ने त्यसकोमा लागि परेको छ। जम्मा सर बेसी जस्तो कहाँको लेबर प्राय त अहिले हेर्दा चाहिँ इस्लामपुर, छपरा अनि बिहारकै बेसी छ। हामीले पठाउने गरेको भनेको डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटकोबाट या एडिसी अफिसबाट आएको जति पनि पर्मिट छ, ई पर्मिट पाएकोहरू छ उनीहरूलाई हामी पठाउँदैछौँ र अरू जसकोमा पर्मिट छैन उनीहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड फेजमा पठाइरहेको छौँ। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अफिसबाट सिक्किमबाट बाहिर जाने जुन अनुमति प्राप्त त्यो प्यासेन्जर्स छ उनीहरूलाई पठाउँदैछ। स्ट्यान्ड बाईमा हाम्रोमा त के थियो भने हाम्रो यहाँबाट बस चाहिँ अब यिनीहरूलाई अब जो पनि लेबरहरूलाई बाहिर सिक्किम बाहिर लिएर गयो भने चाहिँ बस वहाँ पुगेर आउँदाखेरि चाहिँ कम्पलसरी फेरि क्वारेन्टाइन 14 दिन बस्नुपर्ने हुँदाखेरि अब ड्राइभर क्वारेन्टाइन बसे बस पनि क्वारेन्टाइन बसे जस्तै हुन्छ भनेर हामीले सिलगढी टु रम्फू बस आउँछ। जो हाम्रो भाइ बहिनीहरू हाम्रो सिक्किमेहरू जो बाहिर छन् उनीहरूलाई सिलगढीबाट जुन क्याटरिङ गर्दैछ बसले त्यसैलाई नै फर्काउने काम गर्दैछौँ। अहिले बस नपुग्दा चाहिँ सिलगढी हाम्रो डिजिएम भूपेन्द्र छेत्रीलाई हामीले यहाँबाट रिक्वेस्ट गरेर 4वटा बस चाहिँ खाली आउँदैछ। यही प्यासेन्जरलाई रम्फूबाट उठाउनको लागि हामीले खाली गाडी मगाएर पठाउँदैछौँ। सर राज्यको कति प्राय सिक्किमहरू बाहिर पनि छ उनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने काममा चाहिँ हाम्रो नागरिकलाई हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनुको लागि चाहिँ बसको कुनै दुःख छैन। किनभने भोलि पनि एनजेपीबाट हामी उठाउँदैछौँ 4 अहिले देहरादुनबाट भर्खर आइसक्यो उताको बस लिएर उनीहरूलाई उठाउनुको लागि चाहिँ हामीहरूलाई बसको कमी छैन। तर सिक्किममा यो भेला भएको जति पनि लेबरहरू छ उनीहरूलाई उठाउनु चाहिँ हामीलाई बस चाहिँ हाम्रो बस कमी भएको होइन। तर बस हाम्रो सिलगढीमा भएको 21वटा बसले नै यहाँ आउनुपर्ने र त्यसैले लिएर जानुपर्ने हुँदा चाहिँ यत्रो मान्छेलाई एकै दिनमा पुर्याउन सकिँदैन कि भन्ने डर हो। नभए चाहिँ हाम्रो बस र ट्रक त पर्याप्त मात्रामा छ। बस नहीं चाहिए न्यू दिल्ली से दरभंगा जाने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन आज एनजेपी पहुंची। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं राजीव झा के साथ।
नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एसके लाइव की टीम फिलहाल मौजूद है एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर में और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली कोविड-19 स्पेशल ट्रेन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर घुस रही है। और इसमें जहाँ तक हमें सूत्रों को जानकारी मिली है कि जीटीए क्षेत्र के लगभग 42 लोग इसमें सवार हैं और ख़ास तौर से अन्य क्षेत्रों के भी लोग इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ ये वाहनों जो लोगों का आप कतार देख पा रहे हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिलीगुड़ी में फंसे हुए थे और आसाम की तरफ ये लोग इसी ट्रेन में सवार होकर के वापस ये लोग डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन जो है वो आनी शुरू हो चुकी है और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सिर्फ और सिर्फ एसके लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही है और जिसमें लोग जो है पैसेंजर चढ़ेंगे, ये सभी जो है आसाम जाने वाले निवासी हैं। और देख सकते हैं लंबा रेला जो है वो लगा हुआ है दूर तक। और ये स्पेशल ट्रेन कोविड-19 स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ट्रेन ये एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर पर पहुंच चुकी है। और काफ़ी समय बाद एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर पर कोई ट्रेन जो है वो प्रवेश कर रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको एसके लाइव पर दिखा रहे हैं। आप देख ट्रेन पहुंच, ये सीधी तस्वीर हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं जहां पर कोविड-19 स्पेशल ट्रेन एनजेपी पहुंच चुकी है। ये ठहरी और कुछ लोग जो हैं यहाँ उतरेंगे जिनकी पर्याप्त स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद इन्हें हो सकता है कि जिस हिसाब से इनका टेम्परेचर होगा उस हिसाब से इन्हें क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। हाँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो प्रॉपर जो हर गेट का जो है वो सैनिटाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं ये लोग, जिससे कि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन का खतरा ना बना रहे। अब ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से, जहाँ पर ये ट्रेन फिलहाल आकर के अभी रुकी हुई है और यात्रियों के जो है कुछ यात्री जो है वो चढ़ रहे हैं और कुछ यात्री जो है अपने ट्रेन से बाहर निकल कर अपने एनजेपी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ यात्री जो है पहुँचे हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए लगातार रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं ये सभी लोग जो हैं वो वापस तरफ निकलेंगे, जिसमें लगभग जो है 42 लोग जो हैं जीटीए क्षेत्र के अधीन रहने वाले हैं। और सीधे हम जीटीए काउंटर के पास अभी चलेंगे। आप सभी को बता दें ये सभी जो है ये सिलीगुड़ी की तरफ ये सभी जो है ये सभी यात्री जो हैं वो सिलीगुड़ी की तरफ ये सभी प्रवेश कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जितने भी यात्री अभी ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं पहाड़ के सभी रहने वाले देख पा रहे हैं हम। और ये सभी एनजेपी स्टेशन तो आप देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ये कोविड-19 स्पेशल ट्रेन से बाहर जो कुछ यात्री जो बाहर निकले हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है और उससे जो यात्री हैं वो बाहर निकले हैं और एनजेपी रेलवे स्टेशन पर से सभी बाहर निकलेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था रेलवे प्रबंधन की ओर से की गई है, जिससे कि सभी की जो है स्क्रीनिंग हो सके, पर्याप्त सैनिटाइज किया जा सके। यहाँ देख सकते हैं तमाम टीटी, तमाम स्वास्थ्य अधिकारी जो है यहाँ पर खुद मौजूद हैं और सभी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो लोग हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिटाइज कराया जा रहा है लोगों को, जिससे किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। ये देख रहे हैं सभी का वो
सैनिटाइज कराया जा रहा है, पर्याप्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो रही है। ये देख पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म से, जहां पर पर्याप्त लोग जो हैं यहाँ पर सैनिटाइज लोगों को कराया जा रहा है। पर्याप्त उनसे पूछताछ हो रही है, तमाम डिटेल्स उनसे मांगे जा रहे हैं, पर्याप्त स्क्रीनिंग हो रही है, हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर जो हम आपको दिखाया है, पूरे शरीर का यहाँ पर सैनिटाइज किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा जो है वो सिल में प्रवेश न कर पाए। आप देख पा रहे हैं मीडिया कर्मियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं यात्रियों का जो हुजूम निकला है, अभी यात्रियों का हुजूम निकला है। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, प्रॉपर सैनिटाइज लोगों को कराया जा रहा है, हर बैग का भी सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है, हर लोग जो हैं मास्क पहने हुए हैं। ट्रेन में ही हालांकि एहतियात बरतने हेतु कहा गया था। और ये तस्वीर जो है हम आपको एनजेपी के प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे लगेज को भी जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पैसेंजर हैं उनकी पूरी गहन जो है वो पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद ही उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा है। ये कोविड-19 स्पेशल ट्रेन एनजेपी पहुंची है नई दिल्ली से, जिसमें तमाम यात्री जो सवार थे वो सिलीगुड़ी में अभी प्रवेश करेंगे। और ये सभी जो है ख़ास तौर से हम देखें तो ये यात्री सिलीगुड़ी में प्रवेश करेंगे। सिलीगुड़ी के बाद हो सकता है कि कुछ जीटीए के क्षेत्र में ये लोग जाएंगे, और हो सकता है कुछ सिलीगुड़ी के तमाम इलाकों में ये लोग भी जाएं। इसके लिए जीटीए की ओर से पर्याप्त यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पर्याप्त मीडिया कर्मी जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, और रेलवे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो किए हुए हैं। सभी की स्क्रीनिंग हो रही है, सभी के बैग को सैनिटाइज किया जा रहा है, प्रॉपर उनसे पूछताछ हो रही है, उनके कागजातों की जांच हो रही है। उसके बाद ही उन्हें इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की जो है वो अनुमति दी जा रही है। देख सकते हैं कितनी कड़ी व्यवस्था है। और पहले यात्री जो है वो सिलीगुड़ी में प्रवेश करने जा रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पहला यात्री सिलीगुड़ी में प्रवेश करने जा रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सेठिया। और कहाँ से हैं आप? जयगांव वेस्ट बंगाल। तो कहाँ, दिल्ली में कैसे फंसे थे आप? दिल्ली नहीं, कानपुर था। स्टूडेंट हूँ, मुरादाबाद में कानपुर आ गया था, क्योंकि मुरादाबाद रूट में पता था कि ट्रेन मिलना मुश्किल है। कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर पे। तो आपने कैसे इस ट्रेन में अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित की, ये बताइए। सर सीट लेना बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि 4 बजे से लगा था और सीट ले पाया 8 बजे तक। वो कैसे किया आप, किस तरह? IRCTC के ऐप में जाकर वो कर पाया मैं। क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शकों ने हमसे यह सुझाव मांगा था कि कैसे वो लोग जो काफ़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, वो लोग की समझ बड़ी समस्या आ रही है कि हम अपने सीट को कैसे कंफर्म करें या सीट कैसे मिले। सीट कंफर्म करने के लिए आप घबराइए मत, क्योंकि बहुत रश है। और जब हम सीट बुक कर रहे तो 25,000 सीट 2 मिनट में बुक हो गई थी। ऐसे रेलवे कर्मचारियों से सूचना भी मिली है, बहुत हेल्पफुल था। वो बता रहे थे शायद 17 तारीख के बाद ट्रेन भी खुल सकती है सारी, जो केटरिंग आया। तो आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी तरह कोई असुविधा हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आए, वो खुद की जिम्मेदारी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, प्लीज़। तो आपने देखा हमने पहले यात्री से जो है वो बातचीत की, और जो दूसरे और तीसरे यात्री आ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग किस क्षेत्र के रहने वाले हैं और कहाँ से ये लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं, और यात्रियों के आने का हुजूम जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इनसे हम बात करेंगे। हम देख पा रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका, और कहाँ से हैं आप? मैं जिमलान तकदा से हूँ। तकदा से। तो आप दिल्ली में फंस गई थी? हाँ, फंस गई थी। ये बताइए कि ट्रेन में आने के दौरान किसी तरह कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, कुछ एक दर्शक हम बता दें कि हमारे कुछ दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने सीट में अपनी ट्रेन में अपनी सीट कैसे सुनिश्चित की? सीट कोई सैनिटाइजर करके बुकिंग फोन से किया था। किस वेबसाइट से? जी, किस वेबसाइट से? IRCTC से। अच्छा, शुक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं, आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? कालिम्पोंग।
तो किस तरह कोई असुविधा तो नहीं हुई आने में? नहीं कहाँ अभी फिलहाल कहाँ जाएं? कालिम्पोंग सीधे? जी, पता नहीं अब कहाँ पर रखेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो देखा आपने, तो कुछ कालिम्पोंग के हैं तो कुछ तकदार इलाके के हैं, और इन सभी के लिए जो देख रहे हैं जीटीए की ओर से जो बाहर विशेष कैंप की व्यवस्था की गई है, हम वहाँ ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे। जीटीए की ओर से भी यहाँ पर पहले रेलवे विभाग की ओर से स्क्रीनिंग की गई, पर्याप्त उनके बैग को सैनिटाइज किया गया, प्रॉपर उनके हैंड को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद जो नीचे विशेष कैंप लगा हुआ है जीटीए की ओर से, जो जैसे कालिम्पोंग, तकदार, दार्जिलिंग इलाके में जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ विशेष कैंप का व्यवस्था की गई है। वहाँ ये लोग पहुँचेंगे और वहाँ हम दिखाएंगे किस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीटीए की ओर से जो व्यवस्था की गई है, पर्याप्त यहाँ पर डॉक्टर की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पीपीई किट सभी लोग जो है यहाँ पर पहने हुए हैं। देख सकते हैं सबसे पहले जो भी यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी। आप देख पा रहे हैं सीधे ये गोखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हर डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें इस स्टेशन परिसर से बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है। उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको सीधे एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर नई दिल्ली से जो ट्रेन है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँची है और पर्याप्त इन सभी का जो है स्क्रीनिंग के बाद इन्हें जो है अपने अपने क्षेत्रों में इन्हें भेज दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये बस जो है दूसरी तरफ हम दिखाएंगे। ये बस जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो जीटीए की तरफ से विशेष जो पहल की गई थी, उस बस में सवार कर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस बस में सवार करके इन्हें सीधे जो है सरकारी तौर पर जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है उस क्वारंटाइन सेंटर में जो है इन्हें भेजा जाएगा। ये आज सिलीगुड़ी की ट्रैफिक पुलिस से अभियान चलाया गया। एक बाइक में एक व्यक्ति से ज्यादा दिखाई दिया गया तो उनको अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ लॉकडाउन वॉयलेशन एक्ट भी लगाया गया। और आइए आपको विभिन्न जगहों की रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद है रेल गेट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो स्थिति है वो यहाँ पर लोगों की चेकिंग भी कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से तैनात है। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है और वो क्यों निकले हैं उनकी पूछताछ भी की जा रही है। हाथों में लाठी लिए हुए पुलिस प्रशासन जो है पूरी सख्ती के साथ पेश हो रही है और जो भी लोग बेवजह काम से निकले हुए हैं उनकी पूछताछ हो रही है कि वो क्यों निकले, कहाँ निकले। साथ ही साथ टोटो की भी पूछताछ जो है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको ले चलते आगे और देखते हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को पकड़ के उनको उतारा जा रहा है, स्कूटी से उनको साइड किया जा रहा है। ये एक स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इनको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सिलीगुड़ी खालपड़ा टीओपी की जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात है और इस तरीके से लोगों को जो है वो यहाँ पर धड़ पकड़ की स्थिति भी बन रही है। आप देख सकते हैं दिन के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हम इनको दिखा रहे हैं कि वो इनको किस तरीके से गाड़ी में डाल रहे हैं।
अब देख रहे हैं कि सुबह के 11:30 बजे हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो है एकदम सख्ती के साथ ही बर्ताव कर रही है और लोगों को पकड़ रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किन कारणों से पकड़ रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। ये एक महिला और एक पुरुष जो है वो साथ में जाए, तो हो सकता है शायद ये हस्बैंड वाइफ हो और किसी काम से बाहर निकले हो और इनको इस तरीके से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ खालपाड़ा टीओपी के ऑफिसर भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए इससे पहले कि वो महिला भी रो रही है, क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों लेके उनको जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं उनको। मैडम हम लोग बुक लेने खाली आए हुए थे। कहाँ से आए थे? बुक एजेंसी से। तो अभी क्यों लेके जा रहे हैं? देखिए मैसेज भी है मोबाइल, बिना मतलब के लोग जो निकलता है उसको नहीं अरेस्ट करते हैं। दूध लेने जा रहे थे, इनको इससे बुक लेने आए थे। जा हाँ, रहे थे। स्कूल से परमिशन मिला हुआ हम लोग को। ये देखिए हस्बैंड है, हाँ, तो क्यों लेके जा रहे हैं इनको? अगर बुक बिना मतलब का दिखा रहे फिर भी नहीं मान रहे लोग। ये देखिए मैसेज भी स्कूल से नोटिस भी दिया हुआ। देखिए देखिए परमिशन पुलिस टू कीप द शॉप ओपन। हम लोग टाइम नहीं आए हैं, बस लेके जा रहे हैं, बस पकड़ लिए। देखिए बुक लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ यहाँ के अफसर भी जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। सर इन लोगों पर किस तरह, अच्छा चलिए, तो सर बोलने से मना करें फिलहाल, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो कैसी है। फिलहाल सुबह के 11:30 बज रहे हैं। स्कूटी पे जो डबल राइडिंग है उन पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि रेड जोन होने के नाते यहाँ पर जिस तरीके से बोला गया है कि सिंगल पर्सन ही ओनली कैन ड्राइव और ओनली कैन सिट, तो उसी के तहत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 लोग डबलिंग पे जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर चार्ज किया जा रहा है। जो सिंगल जा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सिंगल लोग जा रहे हैं बस उन्हीं को पकड़ा जा रहा है। हर बाइक में या फिर हर स्कूटी में आप देख रहे हैं जो भी डबल लोग जा रहे हैं, सिंगल पर्सन ही जो भी डबल लोग जा रहे हैं उन्हीं पर इनको पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल लोग ही जो है वो निकल रहे हैं और डबल की कोई भी अगर निकल रहा है, जो भी डबल पे निकल रहे हैं बाइक हो या स्कूटी पर, तो उनको धरपकड़ की स्थिति जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रेल गेट से मावी स्नान से कि यहाँ की स्थिति दिन के 11:30 बजे खालपाड़ा टीओपी की पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से तैनात है और लोगों को पूछताछ कर रही है कि डबलिंग नहीं जाना है। आपको ये बात ध्यान में रखिए कि आप भी अगर अब से निकल रहे हैं बाहर, तो जिनको काम काज है बस वही सिंगल पर्सन निकले, अपने सामानों को ले और हेलमेट प्रॉपर पहन के ठीक से अपने लाइसेंस वगैरह को लेके आप जाए। और फिर एक और आप देख रहे हैं कि डबल जो स्कूटी पे 2 लोग जा रहे हैं उनको फिर से पकड़ा गया है। एक और बाइक और स्कूटी की यह घटना, एक बाइक पर 2 जन जो भी जा रहे हैं उन सभी को पकड़ा जा रहा है, सभी को पकड़ा जा रहा है। एक बाइक पर या स्कूटी पर जो भी 2 लोग जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे जो भी आप लोग निकल रहे हैं 1 जन ही निकलिए। पिछले कई दिनों से जैसा कि देखा जा रहा था कि जो भी पुलिस प्रशासन है, लोग जो है ऐसे नहीं मान रहे थे। हालांकि ये रेड जोन और ऑरेंज जोन है जो है वो एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। इसके बावजूद जो है गाड़ियों पे जो 4 एक स्कूटी पर आप देख रहे हैं 4 जन लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे को लेकर जा रहे हैं। तो इनको हालांकि छोड़ दिया गया है क्योंकि 4 जन जा रहे हैं, उनको साइड किया गया है, स्कूटी उन पूछताछ हो रही है। और फिर 1-2 लोग जो है फिर से एक बार दिखे हैं स्कूटी पर, बाइक पर आप देख रहे हैं कि 2 लोग फिर से जा रहे हैं और इनको भी पूछताछ करके देखा जा रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकले हुए हैं घर से। जो सिंगल पर्सन जो पीछे बैठ के जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अब देखिए पुलिस की जो सख्ती आप देख ही सकते हैं
कि सुबह के 11:30 बज रहे हैं और लोग जो है वो ऐसे ही नहीं मान रहे थे। वो तो यहाँ की पुलिस के डंडे खा के मान रहे थे, पुलिस प्रशासन से डर रहे थे या फिर फाइन दे के मान रहे थे। तो ऐसी ही स्थिति जो है लॉकडाउन के इस बीच हमने आपको दिखाया। और आज 50वें दिन पर सिलीगुड़ी टीओपी की जो खालपाड़ा टीओपी की पुलिस जो है वो पूरे तरीके से तैनात है और लोगों को जो डबलिंग पे जा रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं और अभी देख रहे हैं कि आप वैन पे बिठाए हैं, शायद इनको ले जाएंगे और इनके ऊपर जो है कार्रवाई भी होगी। तो ये तो यहाँ की स्थिति थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस के सिविक वॉलंटियर्स, साथ ही जितने अधिकारीगण हैं वो लोग भी मौजूद है। तो लॉकडाउन वायलेंस के आधार पर इन पर जो है वो केस लगाई गई है और इनको यहाँ से सीधे वैन के माध्यम से इनको लेके जाया जाएगा फाड़ी पर और वहाँ पर शायद इनको बेल भी मिल जाएगी। लेकिन केस जो है लॉकडाउन उल्लंघन के तहत इनको केस जो है इन पर चलेगी। तो ये तो थी यहाँ की रेलगेट महावीर स्थान की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति है इस बीच हम वो आपको दिखाते हैं। और आपको बता दें कि कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो बहुत जल्द आरंभ होने वाली है। लेकिन उसकी नई रूपरेखा, नए रंग पे जो है लॉकडाउन 4 सीजन 4 जो है वो आरंभ होगा। और इस बीच बहुत सारे जो कानून होंगे, किस तरीके से क्या चीज़ आपको कैसे पालन करना है वो भी आपको बताई जाएगी। हैदरपाड़ा बाजार की ये स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए जो लोग सामान खरीदने के लिए निकले हुए हैं बस वही लोग निकले हुए हैं। साथ ही पतंग उड़ाने का भी इस बीच आप देख रहे हैं लोगों में क्रेज़, पतंग की दुकानें भी लगी हुई हैं। कुछ दुकानों में भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग पालन भी कर रहे हैं। तो कहीं ज़्यादा भीड़ दिख रही है, कहीं कम भीड़ दिख रही है। मास्क की दुकानों को देखिए। हैदरपाड़ा इलाके की ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है सामान खरीदने के लिए निकले हुए, सुबह का समय है इसलिए मास्क पहने हुए हैं, कोई नहीं भी पहने हुए हैं। गैराज की एक आध दुकानें भी खुली हुई है इस बीच आप देख ही रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग मास्क पहने हुए, गले पे लगाए हुए हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति देखिए आप। सब्जी की कुछ दुकानें हैं तो लोग खरीद रहे हैं। हैदरपाड़ा की ये नेताजी मोड़ की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग कहीं कहीं मान भी रहे हैं, कहीं नहीं भी मान रहे, हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। ऐसी भी कुछ स्थिति जो है वो भी आप देख सकते हैं। कैंप भी लग रहा है। ये आप देखिए कि लॉकडाउन में आज 50वां दिन, ये पाकुड़तला मोड़ की स्थिति, सुबह की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो भी आप देखिए कि एक बार के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, कहीं कहीं पे फिर भीड़ खुल भी रही है। लोग निकले हुए कुछ सामान लेने के लिए और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई कि कुछ इनको कोई दे जाए खाने पीने की सामानें। देखिए कोई हेलमेट पहने भी है तो कोई नहीं भी पहने हैं। ऐसी भी स्थिति जो है वो सामने दिख रही है। देखिए अब कुछ बुक की दुकानें, गिफ्ट आइटम की दुकानें जो है वो भी खुली हुई है। किताबों की दुकानें, दवाइयों की दुकानें, ग्रॉसरी आइटम्स की जो दुकानें हैं वो सब तो नॉर्मल है, खुली ही है। लेकिन इसके अलावा जो दुकान सब है वो सब आप देख रहे हैं कि बंद पड़ी हुई है। और धीरे धीरे समय के अनुसार जो है जब उनको ऑर्डर मिलेगा तो वो खुलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रॉसरी आइटम्स की दुकान, चाय पत्ती की, मेडिसिन की, ये सब जो है कुछ दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सब बंद आपको नज़र आ रही है। इस बीच जो टोटो रिक्शा, ये भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं टोटो रिक्शा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे तो जो है
पार्किंग की जो बाइकें हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही आप देख सकते हैं लगी हुई है। स्कूटी, बाइक्स, रिक्शा चालक और टोटो चालक इस बीच निकले हुए। दवाई की दुकानों में भीड़ है लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात जो है ये आपको दिख रही है। गन्ने की दुकानें, फूल की दुकानें जो है ये सब भी कुछ कुछ खुली हुई है कई जगहों पर। इस वक्त हम लोग सफदर हाशमी चौक पर वेनस मोड़ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि अन्य दिनों की तुलना में जो है यहाँ पर कैसी स्थिति है, कैसी भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप देखिए कि अभी दोपहर के जो है दिन के 12:05 हुए हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जो है पूरे तरीके से तैनात है, डॉक्टरों की गाड़ी जा रही है, अन्य वाहन जो है वो भी निकले हुए हैं और नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी दुकान। साथ ही मेन रोड पर जो है कुछ लोग हेलमेट भी नहीं पहन रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज लॉकडाउन का 50वां दिन, उतनी भीड़ भाड़ जो है नहीं देखी जा रही लेकिन फिर भी कुछ वाहनें जो है अभी चल रही हैं, सड़कों पर दौड़ रही हैं और टोटो की जो आप सवारी देख पा रहे हैं, टोटो भी इस बीच निकल चुकी है। तो आप देखिए कि पुलिस कहीं कहीं पर आपस में बातचीत करी है, कहीं चेकिंग भी कर रही है। यहाँ पे पूछताछ हो रही है वो आप देखिए और एक इनको भाई साहब को दिखाएंगे कि जाते जाते मोबाइल पे बात करते हुए वो जा रहे हैं, सामान लेकर फ़ोन पर बात करते करते मेन ट्रैफिक पर। अब देखिए कि यहाँ से जिस तरीके से हॉस्पिटल मोड़ की ये सड़कें जा रही है, यहाँ पर आप सुस्ती देखेंगे और लॉकडाउन का पालन होते यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने अपने कामों की वजह से शायद बाहर निकले होंगे। इस वक्त हम लोग एयरव्यू मोड़ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टोटो को सीज़ किया गया है और एक बहुत सारी टोटो को आप देखिए कि यहाँ पर लगभग 10-15 जो टोटो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उनको सीज़ किया गया है, पकड़ा गया है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको यहाँ के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दिखाए तो यहाँ पर कोई सिविक वॉलंटियर फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं और 12:15 बज रहे हैं दिन के। कोई उतनी एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं देखी जा रही है और चारों तरफ जो मोड़ है वहाँ पर आप देखिए कि ट्रैफिक पॉइंट खाली है और जब न्यूज़ के चैनल के जब लोग आते हैं या फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयरव्यू मोड़ की ये स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 12:15 बज रही है, कुछ सिविक वॉलंटियर भी अब नज़र आ रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी टोटो को सीज़ किया गया है, पकड़ा गया है। सिंगल और डबल जो वाहनों पर जो लोग निकले हुए वो भी आप देख ही सकते हैं। कहीं कहीं आप देखते थे कि ट्रिपल भी जो है बाइकों पर लोग सवार होकर निकल रहे हैं और टोटो की भी भीड़ जो है होड़ वो भी आप देखिए। ये हम आपको दिखा रहे एयरव्यू मोड़ से ये स्थिति। सुबह के 12:15 बज रहे हैं और कुछ कामों की वजह से लोग निकले और 2-4 लोग जो इकट्ठा होकर बातचीत भी कर रहे हैं और यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगा। साथ ही साथ जिन टोटो को सीज़ किया गया सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लॉरियाँ हैं वो भी निकली हुई है। हो सकता है सामानों को लेने के लिए ये सिलीगुड़ी आई हो। ये गाड़ियाँ जो है 12 चक्का 16 चक्का की जो ये वाहन आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक एक बाइक पर डबल लोग जो है वो जा रहे हैं और कुछ देर पहले ही जैसे कि हमने आपको दिखाया कि रेल गेट में डबलिंग पर वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एयरव्यू मोड पर ऐसी कोई स्थिति जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ लागू हो जाता तो लोग जो है बेफिजूल के घूमने के नाम पर, कुछ सामान लेने के नाम पर जो घूमने निकल रहे हैं डबल वो लोग कम हो जाते। और लॉकडाउन का आज 50वां दिन है तो ये स्थिति जो है ये आप देखिए।
इस वक्त हम लोग दार्जिलिंग मोड़ पर मौजूद है और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि लॉकडाउन के 50वें दिन पर यहाँ पर स्थिति जो है वो कैसी आपको दिख रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, लेकिन बीच बीच में एक आध बार जो है यहाँ पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और पुलिस के अधिकारी जो सिविक वॉलंटियर्स और कुछ पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उतनी चेकिंग नहीं हो रही है और इस तरीके से पूछताछ भी नहीं किया जा रहा है। डबलिंग की जो बाइकें यहाँ पर जा रही है उतनी डबलिंग नहीं जा रही है, लोग सिंगल सिंगल निकल रहे हैं। बड़ी बड़ी वाहन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सब इस रोड से चलती फिरती आपको नज़र आ रही है। सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ से ये तस्वीरें जो है ये हम आपको दिन के 12:30 बजे दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो आप देखिए। सामान्य तो है, लॉकडाउन को लोग पालन भी कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति आपको दिख रही है। कुछ एकाध बाइकों पर जो है लोग डबल निकल रहे हैं। तो ये तो थी यहाँ की दार्जिलिंग मोड़ की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं। और SK लाइव इस वक्त हम लोग परिवहन नगर इलाका पर मौजूद है और यहाँ पर एक गोडाउन में कामकाज चल रही है। तो यहाँ के मैनेजर जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है नवरुण कानूनगो। अच्छा, तो यहाँ पर यह आपकी क्या चीज़ की गोडाउन है? बेसिकली यहाँ पे आपका बॉर्नविटा बिस्किट्स, बॉर्नविटा लिटिल चैम्प्स, ये सब का फैक्ट्री मतलब है, गोडाउन है। हम लोग यहाँ पे पूरा जो मैन पावर है वो कम मैन पावर लेके हम लोग काम कर रहे हैं। इससे यहाँ पे 3-4 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, करीब 4 ही लेके काम कर रहे हैं। और ऊपर में हमारा 2 साथी हैं, ये लेके हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे जो आपका ये है सिक्योरिटी, उसी को लेके हम लोग काम करते हैं। हैंड ग्लव्स है, मास्क है और सैनिटाइजेशन हम लोग का होता है। अच्छा, इस बीच जिस तरीके से चल रही है लॉकडाउन की सीज़न, तो आप लोग कब से स्टार्ट किए हैं? हम लोग का जब मतलब लोकल अथॉरिटी से, DM से हम लोग को परमिशन हम लोग को मिला है, उसी के बाद से हम लोग काम करना शुरू किए। अच्छा, लॉकडाउन अगर हो सके बढ़ जाए तो आने वाले समय पर, तो फिर आपकी क्या स्थिति जो है कामकाज की ऐसी ही चलेगी या फिर कैसे? देखिए, इसे तो डिपेंड करता है, जैसे करके हम लोग को ऊपर महल से मतलब है प्रशासनिक महल से जैसे करके हम लोग को बोलेगा, उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। क्योंकि इसके आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से बोलेगा जो तो थोड़ा कम काम आदमी लेके काम करने के लिए, तो उसी हिसाब से हम लोग का काम जो फ्रेम है वो काम का जो समय है वो कमाना पड़ेगा। सर, इस बीच जितने आपके स्टाफ्स थे पहले उतने ही स्टाफ है या फिर किसी को, क्योंकि मना किया गया कि ना निकाले उनकी सैलरी, वैसे ही आप उनको पेट करें, तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हम लोग के बीच गुंजाइश नहीं है। जो है पहले के स्टाफ वही है, जो है वही है, लेकिन कम आ रहा है। मतलब आज एक आएगा तो कल नहीं आ पाएगा, उसी को कल जो आएगा वो तो परसों नहीं आ पाएगा। उसी हिसाब से उसी के बाद मेंटेन करके ही हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग रोटेशन हिसाब से काम कर रहे हैं सभी लोगों को? हाँ, जैसे कि हमको रोटेशन हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसी को ठीक तरह से काम कर रहा है, मास्क है या नहीं वो देखना पड़ेगा, हाथ में सैनिटाइजेशन लगा रहा है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ये सब करके साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए ही इस गोडाउन को चलाया जा रहा है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए एक गाड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही लोग जो है अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह, जो मास्क नहीं है गमछे से अपने मुंह को कवर करके लोग कामकाज कर रहे हैं। और आप देखिए कि एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर कामकाज चल रही है। और बॉर्नविटा, डेयरी मिल्क और अन्य आइटम्स की यहाँ पे जो ये गोडाउन है। चलिए हम आपको अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से जो है कामकाज हो रही है। आप देख रहे हैं कि परिवहन नगर के अंदर जहाँ पर चारों तरफ आप शहर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं चारों साइड पर, उन बड़ी बड़ी इमारतों के बीच जो है ये परिवहन नगर इलाके पर 15 से 20 तंबू लगाकर जो प्रवासी लोग रहते हैं, जो दूसरे जगहों से आके यहाँ पर दिन मजदूरी करके खाते हैं, रहते हैं, बंजारे लोग, ये यहाँ पर आप एक टेंट के माध्यम से देखिए कि टेंट में 15 से 20 टेंट लगे हुए हैं और इसके बीच लगभग 150 लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और
लॉकडाउन के बीच सभी कामकाज जो है सभी बंद है, तो ये लोगों की अभी कामकाज जो है वो बंद है और ये कुछ खा पी नहीं पा रहे, फिलहाल बहुत दिक्कत की स्थिति में है और बहुत ही विकराल स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और इमारतों के बीच ये जो कुछ लोग रह रहे हैं। बहुत ही दुखदाई स्थिति जो है वो यहाँ पर परिवहन नगर इलाके के अंदर की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कितने एक झाड़ जंगल तो है ही, गंदगी है और इसके बीच इतनी सारी जो इमारतें हैं उसके बीच एक तंबू लगाकर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ की कुछ स्थिति हम आपको दिखाएंगे। एक दीदी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। इतनी गर्मी में टेंट लगाकर ये रह रहे हैं। यहाँ पर एक एक तंबू में करीब करीब 5-6 लोग जो है वो रहते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोग कितने दिन से यहाँ पे रहते हैं? हम लोग कितना दिन से, कितना 20 কত দিন থেকে? हाँ, एक मास, एक बच्चों, 1 साल से रहते हैं। और क्या खाते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग को एक दिन दे दिया था आलू का चाल, अन्न नहीं दिया था। आलू का चाल दिया था, हाँ, अन्न नहीं दिया हम लोग। अच्छा, क्या करते हैं आपके परिवार वाले? हम लोग प्लास्टिक चुनते हैं। प्लास्टिक चुनते हैं। हाँ। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक चुनते हैं बच्चे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी में लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ बंजारे लोग यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। गंदगी के बीच ये लोग अपना जीवन यापन जो है वो यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। जहाँ शहर के इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच इस तरीके की स्थिति जो है वो भी सामने आ रही है। इतनी धूल मिट्टी और गंदगी के बीच जो है लोग, देखिए जहाँ पर शहर के लोग रहते हैं और वो हम एक मैसेज देते हैं हमेशा, नो प्लास्टिक यूजेस, ऐसे मत यूज़ कीजिए, मत फेंकिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है मिट्टी के साथ नहीं घुल मिल पाती, समुद्र पर जम जाती है। और बहुत सारी न्यूज़ें जो अखबारों पर आप देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं और हम ऐसी मुहिम जो है वो भी चलाते रहते हैं। और शहर के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग जो है वो लोग भी ऐसे कामकाज करते आ रहे हैं, लेकिन उन सभी गंदगियों को, उन सभी प्लास्टिकों को चुन चुन कर ला कर उनको बेचना और उनसे अपनी जीविका को चलाना, जो हमारे लिए वेज उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो हमारे लिए एक गंदगी के समान होते हैं, वो इनके लिए जो है आय का एक साधन हो जाता है। उनको ये भेजते हैं और यहाँ तक कि रिसाइकलिंग पर भी जो बोतल हम फेंक देते हैं पानी पी के, उनको भी ये चुन चुन कर भेजते हैं रिसाइकल करके और उससे जो है नई नई कुछ चीज़ें जो है वो बनती है। और इस बीच जो कोरोना वायरस की एक महामारी में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग शहर के मेन पॉइंट पर चौराहों पर रह रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इतने अंदर रह रहे हैं उन तक हम आज ये एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। साथ ही एक लोग से हमने ये भी बातचीत की, वो ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि पिछले 15-20 साल से वो लोग इस तरीके से रह रहे हैं और एक एक फैमिली में जो है 6-7 लोग 8-8 लोग रहते हैं और कमाने वाले सिर्फ 1 लोग, और दिन में कमाते भी कितने हैं तो बस 150 रुपये 100 रुपये ऐसे कमाते हैं और उसके बाद जो है उनकी लाइफस्टाइल जो है वो चलती है और उसके बाद वो खाना खाते हैं। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच उनकी घर की स्थिति आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं। कोई काम पे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्वयंसेवी संगठन है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सभी से आज हम अपील करना चाहेंगे कि जितना आप शहर के मेन चौराहों पर जो गरीब रहते हैं, तबकों के लिए लोग रहते हैं, श्रमिकों के लिए आप करते हैं, अगर इस तरफ भी अगर अपनी निगाहों को अगर आप फेरे, इस तरफ भी अगर एक नज़र दे, तो कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है जिनको राशन नहीं मिल रहा, जिनको फूड नहीं मिल रही, खाने की कोई आहार नहीं है, कोई साधन नहीं है यहाँ पर। अगर आप इस तरफ अगर अपनी नज़रों को फेरे तो इन लोगों का कुछ कल्याण हो सकता है और आपके दिए हुए खाने अगर ये 1-2 बेला खाएंगे तो हो सकता है आपको भी आशीर्वाद मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग रुके हुए हैं, जो ठहरे हुए हैं, हाथों में छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और बहुत ही विषम परिस्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? साइन शेख। क्या करते हैं आप? प्लास्टिक चुनते हैं। और कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 10-12 साल से। 10-12 साल से। हाँ। और ऐसे ही आपकी चलती है जिंदगी? हाँ, ऐसे ही चलती है।
अभी तो कोरोना वायरस की वजह से बंद है, कैसे चल रही है? कुछ लोग देके जाते हैं वही सब खाते हैं, तो अभी कुछ दिन से नहीं दे रहे हैं, तो काम काज में भी जाने नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, इसी है। आज हम लोग के चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे कि सभी लोगों को हमको मदद कीजिए, क्या कहेंगे? हम बोलेंगे जो हम लोग जितना आदमी है यहाँ काम काज में जाने नहीं सकते, जितना सके हम लोग को कुछ मदद करें। हम लोग गरीब आदमी है हम लोग। कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल आपके? 15 फैमिली है यहाँ पे, 15 झुग्गी है। मतलब एक फैमिली में कितने कितने मेंबर होंगे? 6 आदमी, 5 आदमी, किसी का 4 आदमी, किसी का 8 आदमी, ऐसे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तकरीबन 100 लोग जो है वहाँ पर यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं। इनकी अगर मदद की जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। इस वक्त हम लोग प्रधान नगर पर मौजूद और यहाँ पर भी आप देखिए कि चेकिंग जो है पुलिस की ज़बरदस्त चल रही है और आने जाने वाले गाड़ियों में, वाहनों में उनकी चेकिंग की जा रही है और क्यों निकले हैं लोग ये भी उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस जो है उनको देख रही है, रोक रही है और सभी गाड़ियों को प्राय जितने भी बाइक स्कूटीज़ आ रहे हैं उन सभी को पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हैं, क्यों निकले हुए। और अभी दिन के 1:15 बज रहे प्रधान नगर से जो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है फ़िलहाल 50वें दिन पर, लॉकडाउन के 50वें दिन पर आप देखिए कि कैसी स्थिति जो है वो आप देखिए। 2 पहिए वाहन हो या 4 पहिए वाहन हो, सभी में पुलिस जो है पूरे तरीके से जांच पड़ताल करते हुए प्रधान नगर से ये स्थिति आज की लॉकडाउन 50वें दिन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कोई कहीं जा रहे हैं, कोई अपने अपने कामों के वजह से निकले हुए हैं, किन्हीं का कागज़ देख रहे हैं तो किसी के मोबाइल पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। उसको देखने के बाद ही पुलिस जो है उनको छोड़ रही है। तो ये तो प्रधान नगर की स्थिति है। अन्य जगहों की स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग जंक्शन के पोस्ट ऑफिस के पास जो BIR कॉलोनी है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक ऐसी खबर मिली है हमें कि एक जो उनके बेटे हैं, एक परिजन हैं, जो लोग हैं उनके एक बेटे हैं और वो खुद स्वयंसेवी संगठन को चलाते हैं, लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं, खाद्य सामग्रियां पहुंचाते हैं, लेकिन उनके पिता को जो है वो खुद नहीं देते हैं भोजन और उनको ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते। लेकिन आज मसीहा बन के इस बीच बहुत सारे संगठन उभर रहे हैं और ऐसे ही कुछ संगठन के एक सदस्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ सदस्यगण यहाँ पर उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं। खाद्य सामग्रियाँ, पानी, मुसरी और बहुत सारे उनके लिए जो सामान लेके आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये आप देखिए उनका घर है, तो चलिए अंदर की तरफ जाते हैं, उनके पिता से बात करते हैं, क्या कहना है उनका और किस तरीके से वो इस बीच रह रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रविंद्रनाथ पाल, निमाई डाक नाम है। तो आप क्या करते हैं? तो फिलहाल तो हम दोनों लड़का फौज में नौकरी करता हो गया है उन लोगों को, तो इसके बजाय तो बड़ा लड़का मेरे को देता था और बड़ा लड़का बोलता था पापा कुछ नहीं करना, बुढ़ा उम्र में खाएगा पिएगा ऐश करेगा। तो 14-15 तक हमको दिया। उसके बाद हमको बड़ा लड़का जो है शक्ति पदोपाल माने बाबाई, वो मेरे को नहीं दे रहा है। और शिव शंकर पाल जो दूसरा लड़का है वो तो अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। और मेरा मिसेज जो है दीप्ति पाल, वो खेला धुला के बहाना में मेरे साथ झगड़ा झाटी करके यहाँ से बेच बूझ के देशबंधुपरा फ्लैट में चले गए। तो मेरा कहने का मतलब स्वामी स्त्री का गंडगोल तो सब संसार में होता है। तो मैं भी चाहता हूँ इस उम्र में तो लड़का लोग मेरे को परमानेंट कुछ ना कुछ महीना महीना में ऑटोमेटिक देते रहे, यही मेरा विनती है। और मेरा लड़का लोग जहाँ भी रहे खुशी रहे, आज़ाद रहे
और सुखी रहे, मैं उनको आशीर्वाद करता हूँ पिता हिसाब से। किंतु मैं चाहता हूँ, मैं मांगूंगा नहीं, मैं इसके बाद बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को बहुत पैसा की दरकार है, इसलिए वो लोग दोनों बेटा जो दे देगा हम खुशी है, बस हमको और कोई ये नहीं है। अभी क्या क्या देने के लिए आए ये संस्था के लोग आपको खाने पीने के? हमको NGO लोग देने के लिए आया, NGO लोग, और 2-3 ठो NGO लोग आया था देने के लिए। और हमारा लड़का का जो फाउंडेशन है उसका नाम है यूनिक फाउंडेशन सेवा संघ देशबंधुपाड़ा में है। उसने जानकारी होने के बाद में उसका लड़का लोग यहाँ आया था, जान के आप क्या कर रहे हो, मेरा लड़का, आपका लड़का का मान सम्मान डूब रहा है, आपको पैसा वैसा सब देगा। हमको तो बोला ऐसा छोड़ के हमको चला गया घर द्वार, इस हालत में हम कैसे रहेंगे, कैसे चुपचाप रहे इतना दिन। तो बोला ठीक है हम व्यवस्था कर देंगे। अकाउंट नंबर कॉल दे दिया, पैसा भेजाना था घर द्वार ठीक करने के लिए। अभी सुबह में पूछा, बोलता है बात ही नहीं किया, पैसा ही हमको दिया नहीं, खाली चावल थोड़ा दे के गया है फाउंडेशन की तरफ से। हम चाहेंगे कि इनके जो बेटे हैं वो उनको देखे और इनकी जो पत्नी वापस लौट आए। और यहाँ पे संस्था के जो लोग हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये लोग इनको मदद करने के लिए सामने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ घोष। अच्छा, आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं इनको? हम लोग जो संस्थान है वो हम लोगों से कल इनको चावल जो सामग्री है खाने का सब दिया गया है, ठीक है। और इनका जो घर का हालत है बहुत ही बुरा है, बहुत बुरी तरह से अभी रह रहे हैं। तो उसी के समक्ष हम इनको आज एक खाट और जो मच्छरदानी वो होता है सब देंगे, और अभी ठीक से रह पाए और इनका घर का भी थोड़ा ठीक ठाक मरम्मत के लिए भी हम लोग थोड़ा हेल्प करेंगे। तो ये सब हम लोग सोच लिए हैं, तो हम लोग ये सब करेंगे। लेकिन इनका जो बेटा है, जो इनका बात है, वो भी इनके पास आए, इसका हेल्प करे ये लोग। हम भी ये सब चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। धन्यवाद। तो आप लोग उसी संगठन से जिसमें इनके बेटे हैं? नहीं, हम लोगों का सिलीगुड़ी यूनिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी बोल के एक संगठन है, तो उसी से हम लोग हेल्प कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे संगठन के जो लोग हैं वो इनको मदद कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि आप लोग भी जो है इनको मदद कीजिए, और हम आशा करेंगे कि इनके जो बेटे हैं वो इनको देखरेख करें, उनकी पत्नी जो है इनके पास वापस आ जाए। और ऐसी ही विषम एक परिस्थिति जो है वो आप देख रहे थे। इनके लिए एक बिछौना भी लाया गया है, एक बेड की व्यवस्था की गई है, मच्छरदानी, खाद्य सामग्रियों की भी व्यवस्था की गई है, और ये एक अच्छी पहल जो है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जलपाई मोड़ के समीप शीतलापाड़ा इलाके पर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शहर के विभिन्न जगहों पर जाके, उसी में से एक हिमल शहीद नगर के सोसाइटी की तरफ से जो है यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पके पकाए जो भोजन होते हैं वो यहाँ के लोगों के लिए ये आज इधर से दे रहे हैं। दाल, सब्जी, सलाद आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर दिया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग दे रहे हैं। और आज इनके आइटम में देख रहे हैं कि नॉनवेज है और अंडा, ये लोग दे रहे हैं। हम अंदर की तरफ आपको दिखाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी लोग जो है यहाँ पर 2 गज की दूरी को मेंटेन किए हैं, और एक एक करके जो है लोग खड़े हैं। और यहाँ पर एक स्कूल है, और इसी स्कूल के प्रांगण में लोग जो है वो खड़े होकर धीरे धीरे, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी गरीबी जो है वो इस इलाके पर है, और सभी लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाया जा रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ के संगठन के जो लोग हैं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराते हुए लोगों को भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है। हम आगे यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ के वार्ड पार्षद भी मौजूद है हमारे साथ। जी, तो 31 नंबर वार्ड सभापति हमारे साथ जुड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कौशिक दत्त। আমরা আজকে আমাদের এখানে মুন্না ভাই আমাদের টাউন 3-এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, উনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাদের এই ওয়ার্ডে কিছু খাবার পরিবেশন করবেন। তা আমরা তার জন্য শীতলাপাড়ায় আমরা আজকে 250 লোকের মধ্যে আমরা ডিম ভাত আর স্যালাড এগুলো আমরা আজকে দিচ্ছি। আজকে আমাদের এখানে যে এই পুরো ওয়ার্ডের যে স্লাম এরিয়া, সেই স্লাম এরিয়ার যে মানুষজন
তাদেরকে আমরা দুপুরের খাবার আজকে দিচ্ছি। এর জন্য আমরা এই কমিউনিটির লোকজনদের এবং আমাদের মুন্না ভাই প্রসাদকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। धन्यवाद। हमारे साथ ब्लॉक 3 के जो कार्यकर्ता है अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस से मुन्ना प्रसाद जी जुड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत सारी जगहों पर दे रहे हैं, कैसे आप लोगों की फंडिंग हो रही है, कैसे दे रहे हैं? फंडिंग का कोई बात नहीं है, फंडिंग तो हम लोग खुद कर रहे हैं। और लेकिन ये जो खाना बन रहा है हिमालय शहीद नगर सोसाइटी कम्युनिटी जो है, मैं इनको मेनली धन्यवाद देना चाह रहे हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं, आज इनका 43 दिन हो गया लगातार डेली इन लोगों का काम, ये देख के मैं शुरू दिन से इन लोगों को सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, ये लोग भी कर रहे हैं, और फंडिंग का हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब ये जो चीज़ हो रहा है ये मेरे तरफ से हो रहा है। ये जो 14 वार्ड में या पहले आपके साथ जो भी मैंने प्रोग्राम किया है, 1 क्विंटल करके चावल देना और खाना का जो है हिमालय शहीद नगर सोसाइटी की तरफ से, ये लोग हम लोग खुद ही कर रहे हैं। हम लोग कहीं से कोई फंडिंग या किसी से लेना होना नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद से ये अपने पास से ही हम लोग कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी हुआ कि कौशिकदा के वार्ड में आके, इनके वार्ड में आज हमने देखा सलाम इलाके के लोग आज जो हम लोग जो ये खाना दिए, उनका चेहरा देख के मुझे आत्मा का संतुष्टि मिला कि ना हम लोग कुछ नेक काम या सही काम कर रहे हैं। जी सर, इसके आगे भी आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से क्या करने वाले हैं? मेरा प्लानिंग है, आज जैसे 31 नंबर वार्ड में हुआ, मेरा 14 वार्ड में ही ये सब प्रोग्राम चलेगा एक दिन, और पंचायत में भी हो रहा है। मैंने देवाशीष प्रामाणिक जो पंचायत के हमारे सभापति हैं उनसे योगायोग किया है, 1-2 जगह उन्होंने बताया है। डाबग्राम 2 में मैंने किया था, जो चीज़ मैंने इसके लाइव से ही सुना था। और डाबग्राम 2 में और एक कल है फुलवाड़ी 2 में प्रोग्राम, 1-2 दिन बाद फिर डाबग्राम 2 में मेरा डेली का ये प्रोग्राम चलेगा। और हम लोग ये 250, 300, कहीं 400, कहीं 500 ऐसे जैसे डिमांड है वहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट या वहाँ के वार्ड पार्षद के हिसाब से, जो डिमांड के हिसाब से हम लोग खाना, और सभी को जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, अगर मेरा वहाँ काउंसिलर है तो काउंसिलर, या मेरा वार्ड प्रेसिडेंट है तो उनको हाथ में हम लोग 1 क्विंटल चावल ज़रूर दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मानवता के नाते जो दिनों दिन इस कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में लोग जो जिस तरीके से भूखे में रह रहे हैं, उनके पास एक मसीहा बनकर ये सामने आ रहे हैं। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप भी ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे आइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों में जो है अन्नदान दीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान होता है। तो तृणमूल कांग्रेस महिला सेल से वार्ड प्रेसिडेंट और यहाँ की ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़ी, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अर्पिता दास। आपका? मिली दास। अच्छा, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? খুবই ভালো কাজ, গরিব মানুষদের জন্য কিছু করতে পারা। আমাদের ওয়ার্ডের থেকে মুন্নাদার মতো লোকরা যদি এগিয়ে আসে, আরও আগামী দিনে আমরা আরও বেশি কিছু করব। সবার প্রথমে হলো থ্যাঙ্কস মুন্নাদা, অবশ্যই হলো শহীদনগর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিকে থ্যাঙ্কস। তাদের জন্য আজকে আমাদের যে ওয়ার্ডে এত অভুক্ত মানুষ আছে, প্রায় 250 জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, আমাদের 1 কুইন্টাল চাল দিয়েছে। মানে কিছু অভুক্ত মানুষ এই চালও পাবে, যেরকম এরকম খাওয়াও পাচ্ছে দুপুরবেলা ভরপেট। তার জন্য মুন্নাদাকে যেরকম থ্যাঙ্কস, এই সোসাইটিকেও থ্যাঙ্কস। আর খুব ভালো লাগলো। আমরা চাবো মুন্নাদা যেন আগামীতেও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক, আমরা যেন এরকম আরও সাহায্য করতে পারি। শুধু আমাদের ওয়ার্ড নয়, এই করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছে। এরকম মানে শিলিগুড়িতে আরও যেখানে ওয়ার্ড আছে তারাও এখানেও যেন মুন্নাদারা হেল্প করুক, ব্যাস। नया बाजार की स्थिति आप देखिए, अभी दोपहर के जो है 2:15 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि खाली स्थिति आपको दिखेगी और एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लोग पालन भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, कुछ कामकाज से बाहर निकले होंगे। लॉकडाउन का भी पालन जो है वो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, लेकिन कहीं पर एकाध लोग जो है वो भीड़ करके बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मंगतूराम रोड से नया बाजार की स्थिति। आप देखिए कि फलों की दुकानों में थोड़ी भीड़ भाड़ की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही बाजारों में थोड़ी भीड़ आपको देखने को
दुकानें अभी भी खुली है, कुछ बंद है। हालांकि एक बहुत बड़ी मंडी है उत्तर बंगाल की, तो इसलिए यहाँ पर दुकानें जो है वो आपको खुली नज़र आ रही है। नया बाजार की स्थिति आप देख ही सकते हैं कि लोगों में जागरूकता तो है ही, लेकिन आप देखिए कि दुकान सब नहीं खुली हुई है। जो ज़रूरत की दुकान समझ में आ रही है बस वही खुली है, बाकी बात सब आप बंद देख रहे हैं। लेकिन घरों के बाहर जिस तरीके से 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जो लोग गाड़ियां लगा के जा रहे हैं, इससे एक जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई आपको बाजार में दिख जाएगी। देखिए एक गाड़ी निकल रही है, यहाँ पर एक स्कूटी पे लोग सामान को डाल रहे हैं। बाकी बात फाका फाका जो है ये आपको सुना सुना ये सड़क जो है वो दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोपहर का समय है, लोग खाना पीना भी खा रहे हैं, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। नया बाजार की स्थिति, लेकिन बाकी सब दुकानें जो है वो आपको बंद ही नजर आएंगी। तो जैसे कि शहर के विभिन्न जगहों की स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाई कि कहां पर इस लॉकडाउन के बीच में स्थिति कैसी बनी हुई है, ये आपने देखा है। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि मवेस्तान जो रेलगेट इलाका है वहां पर सुबह पर जिस तरीके से नाका चेकिंग चल रही थी वो आपने देखा है कि जो भी 2 व्हीलर्स वाहनें निकली हुई है, जो भी 2 पहिए की गाड़ियां निकली हुई है, उन पर पुलिस जो है खालपारा टीओपी की जो पुलिस है वो उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए लोगों को वैन पे डालते हुए उनको थाने भी ले गई है। और उनके ऊपर जो है वायलेंस जो कि उल्लंघन करने की, लॉकडाउन उल्लंघन करने के तहत उन पर जो है केसेस दर्ज की जाएंगी और उन पर जो है कार्रवाई होगी। ऐसे भी कुछ स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ बाज़ारों की स्थिति दिखाई और जो मानवता के नाते लोग जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी भी जो स्थिति है वो आपने देखी है। लगभग 50 दिनों से है जो अपने लाइव सेशन के माध्यम से हम आपको पूरे उत्तर बंगाल व सिक्किम की स्थिति क्या कुछ है इस बीच वो हम आपको दिखाते ही आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर कल की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से कहा है कि नई रूपरेखा जो होगी वो सीज़न 4 में लॉकडाउन के चौथे चरण में वो देखी जाएगी। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन 3 तक जिस तरीके से लोग बंद थे, घर पे नज़रबंद थे और उसकी रूपरेखा अगर नई तरीके से अगर आपको देखी जाएगी तो इसे हम ये अटकलें या फिर ये कयास लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ हद तक दुकानों को खोलने की राहत दी जाए, दुकानों को खोला जाए। और एक बात उन्होंने ये भी कहा है, इनडायरेक्टली वे में अगर कहे तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि स्वदेशी चीज़ों को हमें व्यवहार करना है और विदेशी चीज़ों को जो है उसे छोड़ना है और आत्मनिर्भर बनना है आत्मविश्वास के साथ। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोकल को हमें वोकल बनाना है और इसी मुहिम को लेकर अगर हम आत्मनिर्भर बने तो ये काफ़ी अच्छी पहल जो है वो रहेगी। सिलीगुड़ी के नया बाजार से नेहा गुप्ता, SK लाइव। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे रंगपुर से रतन गुरुंग की एक खास रिपोर्ट। ये जगह लोकेशन ध्यान लगा। त्यस्तै प्रकारले यो कालेबुङको हेल्प डेस्क छ माने कालेबुङको यो काउन्टर हो। यहाँ अहिले 1:30 बजेसम्म कति आएछ मैले सोध्ने गरौँ सर, कतिजना जस्तो आएछ सर 1:30 बजीसम्ममा? हजुर अहिले 37 चाहिँ यहाँनिर नोट डाउन भएको छ है। उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट अब गाडीको डिपार्टमेन्ट अलगै छ, उहाँले हेरेर उहाँहरूलाई म्यानेज गरेर पठाउनु हुँदैछ। तपाईँको यो स्क्रिनिङ गर्ने टोली आज हुनुहुन्न कि? हुनुहुन्छ, अहिले लन्चमा जानुभएको छ। यो कालेबुङको यो हो, अहिले लन्चमा गएको छ, यो लन्च टाइम पनि हो, त्यस कारणले गर्दा उनीहरू लन्चमा गएको छ। तर अहिलेसम्ममा 30 जनाभन्दा बढी केटाहरू जति पनि सिक्किमबाट आउने युवाहरू, अन्य मानिसहरू, विद्यार्थीहरू अहिले कालेबुङ आएर पनि यहाँ स्क्रिनिङ गरेर अब गइसकेका छन्। यो 1:30 बजीसम्मको आँकडा म तपाईँलाई दिइरहेको छु। सिक्किममा
जति पनि फँसिएका मानिसहरूलाई जिटिएले आफ्नो क्षेत्रमा हिजोबाट मानिसहरूलाई ल्याउन थालेका थिए भनेदेखिको आज दोस्रो दिन पनि आज हिजोको भन्दा अझै बढी सङ्ख्यामा मानिसहरू सिक्किमबाट उताबाट रम्फूबाट छिरेर है तपाईँको यहाँ आएको छ। रम्फू अँधेरीमा जहाँनिर जिटिएले यसरी यो स्क्रिनिङ पोइन्ट यहाँ बनाएको छ। तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँ पनि यहाँनिर हिजोकै जुन स्क्रिनिङ पोइन्टहरूमा युवाहरू जति पनि छ उहाँहरू तपाईँको उसबाट आएको छ, तपाईँको सिक्किमबाट आएको छ भाइहरू जम्मै चाहिँ। यो दार्जिलिङको स्क्रिनिङ सेन्टर हो भनेदेखिको यो सिलगढी सब डिभिजनको स्क्रिनिङ सेन्टर हो। तपाईँको दार्जिलिङको त्यो हेल्प डेस्क त्यहाँनिर छ कि यहाँनिर छ। यहाँ सिलगढी सब डिभिजनको सर अहिलेसम्म सर 1:30सम्ममा कतिजना जस्तो आइसकेको टोटल 55 सिलीगुड़ी जाएगा ये लोग। इसमें 29 केसेस है जो मालदा जाएगा, सिलीगुड़ी से मालदा जाएगा, बाकी सब सिलीगुड़ी के आसपास सिमुलबाड़ी खोड़ीबाड़ी इधर उधर जाएगा। टोटल कितना बोला? टोटल 55 हमारे 1:30 तक सिलीगुड़ी जाने के लिए। बाकी दार्जिलिंग, कार्सियंग, मिरिक इधर में मिलेगा आपका हिसाब। तपाईँको 50भन्दा बढी मानिसहरू अब अहिलेसम्मको 1:30सम्ममा यति सिक्किमबाट आइसकेका छन् भनेदेखि तपाईँले यो लामो कतार तपाईँले देख्नुहुँदैछ। यहाँनिर तपाईँको यो जुन प्रकारको लाइन छ यसमा विभिन्न अब दिहाडी मजदुरहरू छन्, हाम्रा जति पनि केटाहरू छन् माने जो सिक्किममा थिए, काम गर्दै थिए, कोही पढ्दै थिए, उनीहरू छन् यहाँ यसरी उहाँहरू लाइनमा यहाँनिर आइरहेका छन्। दार्जिलिङ हेल्प डेस्कको जुन लाइन छ यहाँ हामी सोध्ने कोसिस गरौँ। भाइ कहाँबाट आएको? म सिक्किमबाट। कहाँबाट? रम्फू। रम्फूबाट काम गर्थ्यो? हजुर, ग्यारेजमा। अब कहाँ जाँदैछ? अब घर। त्यही त घर त कहाँनिर घर? बतासी खरिबारी। खरिबारी? हजुर। के लाग्छ तिमीलाई जिटिएले यो गाडीको व्यवस्था गर्यो है? हजुर ठिकै छ। हजुर राम्रो। घर पुगेपछि राम्रै हो। भाइ हजुर तपाईँ कहाँबाट हो? म गान्तोकबाट। गान्तोकबाट त्यो हो कि त कहाँ जानुहुँदैछ? म दार्जिलिङ जाँदैछु। हजुर। गान्तोकमा के गर्नुहुन्थ्यो? म गान्तोकमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै थिएँ। हजुर। हिजोदेखि नै सुरु गरेको? हिजो थाहा पाउनु भयो नि तपाईँले? हिजो हामीले थाहा पाएन, आजदेखि थाहा पाएको। आजदेखि थाहा पाएर आएको है? तपाईँहरू थुप्रो होला माथि त अझै पनि साथीहरू है? अझै हुनु त छ होला माथि, थाहा नपाउनेहरू पनि प्रायः। हजुर। के लाग्छ भाइ यत्रो झन् 50 दिनदेखिको तपाईँले लकडाउन भएर त्यहाँ बस्नु भएको थियो, बल्ल बल्ल एउटा घर जाने मौका पायो है? हजुर एकदम खुसी छ अहिले घर जानु पाएकोमा। जिटिएलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु, यति भए पनि गरिदियो हाम्रो लागि हो। धन्यवाद सबैलाई। हजुर। बहिनी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर म यहाँ घुम्नु आएको थिएँ। घुम्नु आएको थियो? त्यो घुम्नु आउँदा लकडाउन भइगयो है? हजुर लकडाउन। दार्जिलिङको हो? हजुर दार्जिलिङकै हो। दार्जिलिङ कहाँनिर? दार्जिलिङ रङ्गली। हजुर रङ्गलिएट। हजुर रङ्गली। के भन्नुहुन्छ जिटिएले कमसेकम तपाईँलाई लकडाउनबाट उकासेर अब घर लाँदैछ? हजुर यति भए पनि गरिदिनु भयो जिटिएले, त्यसको लागि जिटिएलाई धन्यवाद छ। यति भए नि यो निकै ठुलो होइन र? यो ठुलै हो। तपाईँ भाइ तपाईँ पनि मन्तव्य 2 शब्द त बोल्नु। हजुर अब हाम्रो लागि हामी अब यति होइन यहाँ गान्तोकमा फँसिएको मान्छेलाई होइन यसरी अब हामीलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्यायो। यहाँबाट पनि अब उता लाँदैछ दार्जिलिङ होइन, त्यसको लागि त धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु म जिटिएलाई, जिटिए पार्टीलाई। कहाँनिर जानुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर दार्जिलिङ पुबुङ बस्ती हो। पुबुङ बस्ती हो। हजुर। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? अनि कहाँ जानुहुँदैछ? दार्जिलिङ? म अहिले सिक्किमबाट अहिले दार्जिलिङ मिरिक जाँदैछु है। अनि म यो जिटिए अनित दाजु विनय दाजुहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा सङ्कटको घडीमा उहाँले कमसेकम यहाँबाट उद्धार गरेर त लाने है यो एउटा पहल गरेकोमा होइन। त्यस्तो प्रकारले यहाँ बहिनी बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँको कुरा पनि राम्रो। म चाहिँ काम गर्थेँ हजुर नर्बु हाउसमा काम गर्थेँ होटेल लाइनमा। अन्त आजको दिन यस्तो बिजोग भयो होइन। अन्त मलाई साथीले दादाले राख्नुभएको थियो माथि, अन्त यहाँ यस्तो सुनेर म चाहिँ आएको यहाँ। अच्छा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, सिक्किम सुरुदेखि नै ग्रिन जोन छ
होइन सेफ छ कोरोना भाइरसको एउटा पनि उयो छैन अब त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै सरकारले काम धन्दाहरू सबै अब नर्मल गर्दैछ त तपाईँहरू सिक्किममै बसेको भए राम्रो होइन र कमाइ त हुन्थ्यो हजुर त्यो त अब राम्रै थियो मलाई चाहिँ होटेल लाइनबाट मालिकले जानु भन्नुभयो म होटेल बन्द गर्छु भन्नुभयो त्यही कारणले म चाहिँ माथि दादासँग बस्नु गएँ बातमा दादाले लग्यो त्यहाँ बस्दै थिएँ अन्त यहाँ सुने यस्तो हुँदैछ भनेर अन्त म चाहिँ दादालाई भनेर यो उदा आएर यहाँ आएर चाहिँ फर्म भरेको नि अच्छा दर्शक पनि एउटा कुरो के भनेदेखिको उहाँ भाइ होटलमा काम गर्नुहुन्छ होटल भनेपछि यो टुरिज्म सेक्टर पर्यो तर सिक्किम सरकारले एउटा फैसला लिएको छ कि जति पनि त्यहाँको इन्डस्ट्रीहरू छ औद्योगिक क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै एउटा खोल्ने काम गरिरहेको छ र त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका जो काम गर्नेहरू छन् उनीहरूको निम्ति अब सिक्किममै बस्नु सायद मुनासिब भएर जानेछ तर जो अब टुरिज्म सेक्टर छ टुरिज्म सेक्टर त टुरिस्टमाथि निर्भर गर्ने एउटा सेक्टर हो त्यसले गर्दा अब टुरिस्ट कहिलेदेखि आउनु थाल्ने हो नर्मलाइज कहिलेदेखि हुने हो त्यो धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन भाइ हजुर अब टुरिस्ट कहिले आउनेदेखि होइन त्यहाँदेखि मात्रै त तपाईँको व्यवसाय चल्छ होइन हजुर खोइ म यसमा त त्यति मलाई थाहा छैन सर हो के भन्नुपर्ने हो जे अब मलाई थाहा भएको त्यही भनेको होइन तपाईँको भनाइसित म सहमति म जनाउँछु किनभनेदेखिको अरू सेक्टर त बिस्तारै खोल्छ किनभने अरू सेक्टरमा त्यति उयो छैन तर टुरिस्ट त बाहिरबाट आउने हो होइन बाहिर मानिसहरूको आउजाउमा डिपेन्ड गर्ने हो त्यस्तो प्रकारले ओ भैया ए भाई कहाँ से भाई तुम सिलगुड़ी से हाँ सिलगुड़ी सुनो ना तो मैंने कल क्यों नहीं आया कल पता नहीं था क्या गाड़ी मिल रहा है बोल के कल पता नहीं था सर पता नहीं आज कैसे पता चला आज वहाँ पर सिक्किम से पता है सर अच्छा तुमको मालूम है भाई ये गाड़ी कौन उपलब्ध करा रहा है उसको तो मालूम नहीं सर गाड़ी कौन दे रहा है गाड़ी तो मोदी दे रहा है हाँ मालूम नहीं है नहीं है GTA बोल के एक गवर्नमेंट है पहाड़ में सरकार है याद है मालूम है GTA बोल के गवर्नमेंट है मालूम है हाँ मालूम है अच्छा बोलिए क्या है बोलिए ना क्या है GTA एक सरकार है ना सरकार है हाँ वही सरकार ये गाड़ी का व्यवस्था कर रहे है अभी ठीक है ठीक तो उसको धन्यवाद तो हाँ धन्यवाद देते हैं हाँ देते हैं धन्यवाद खुल के दो ना कैसे बोलो GTA आप लोगों को कल से गाड़ी मुहैया करा रहा है ठीक है मुहैया करा रहा है गाड़ी उपलब्ध करा रहा है ठीक है किसी को GTA के बारे में पता है या पता हो या ना हो फिर भी GTA अपना क्षेत्र के माने जो पब्लिक है उसको माने उसके साथ साथ आप लोग तो सिलीगुड़ी का है ना हाँ सिलीगुड़ी तो सिलीगुड़ी का लोग का भी गाड़ी दे रहा है इसमें कुछ शुक्रिया अदा तो करना हाँ शुक्रिया अदा है ना शुक्रिया अदा करते हैं उनको अच्छा आप लोग मैं कहाँ से है सिलीगुड़ी सिमलवाड़ी से नहीं ये काम कहाँ करते अच्छा रेनॉक में हाँ क्या काम करता है आर्मी के पेंटर है पेंटर अच्छा कितना है और सिक्किम में माने आप जैसा हमारा ग्रुप में तो 4 ही है नहीं सुना तो होगा ना इधर हाँ टोटल 42 है 42 है हमारा अपना ग्रुप में यो दार्जिलिङको ग्रुप हो है यहाँ छ भाइहरू यो दार्जिलिङकै हो हजुर खरसाङको यो खरसाङ ग्रुप हजुर बताउन केटा हो यत्रो दिन लकडाउन भएर बसेको थियो घर जानु पाउँदैछ खै अलिकति खुसी त ल्याउ एकदम खुसी लागिरहेको छ एकदम खुसी लागिरहेको घर जानु पाउँदा पुरा खुसी लाग्यो घर जाने व्यवस्था जुन गर्यो जिटिएले है त्यो जिटिएलाई के भन्नुहुन्छ एकदम म राम्रो भन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है जति पनि अनित थापाज्यू अनि धेरै सबै सम्पादकहरू छ सबैलाई अब मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यो खरसाङको लाइन है खरसाङको केटाहरू भाइ के गर्थ्यो भाइले त्यहाँ हामी होटेल लाइनमा काम गर्छौँ अझै थुप्रो छ होला केटाहरू माथि हजुर है हो केटा हजुर अरू छ थुप्रै छ हजुर थुप्रै छ होटलै हो हजुर बोल न केटा हो तिम्रो घरमा मात्रै भरे बेलुका तिमीहरू सब टिभीमा ओके भन भाइ केही भन्नु छ भन्नु छैन मलाई के भन्नु छैन खालि घर जानु मात्रै छ हजुर हो अनि हामी चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ होइन अब दार्जिलिङ आज 51 दिन भयो लकडाउन भएको होइन आज खुसी पनि छौँ हामी होइन अब यस्तो दिन फसिरहेको थियो जानु पाएँ अब दुःख पाएन यस्तो हुँदैछ ठिकै छ प्रायः होटल लाइनमा होटल लाइनमा लोकेटा केही बोल्ने र अब हामी त एकदमै खुसी छौँ है घर जानु पाएर र पनि हाम्रो जति पनि हामीसँग जति पनि वर्करहरू थियो
र कति चाहिँ अलिपुरको पनि छ र कति अब गोरुबथानहरूको छ। उनीहरू चाहिँ अब जानु इच्छुक छ र पनि जानु पाएको छैन र उनीहरू पनि हामी चाहन्छौँ कि जतिसक्दो यस्तो अब लकडाउनमा चाहिँ जतिसक्दो छिटो अब घर उनीहरू पनि जानु सक्छौँ यही भन्छ। यो खरसाङका भाइहरू हुन्, युवाहरू केटाहरू जो घर जानु पाएर कहीँ न कहीँ उहाँहरू खुसी छन् है। एक हिसाबले हामी अहिले सोधौँ यो दार्जिलिङको उयसमा कतिजना जस्तो भइसकेको छ है। हेलो भाइ, अहिले 1:30सम्ममा कतिजना यो दार्जिलिङमा चाहिँ तपाईँको माने आइसक्यो, उनीहरू गइसक्यो, कतिजना अलिकति हेरिदिनुहोस्। हाम्रो टोटल चाहिँ तपाईँको 93 जना। 93 जना अहिलेसम्म एज अफ नाउ है। अहिले 1:30 भन्दा अलिक बेसी भएको समय होइन, हजुर पाउने 2 जस्तो भएको छ। 93 जना। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, दार्जिलिङको मात्र माने 93 जना। हिजो लगभग पहाडको दार्जिलिङ कालिम्पोङ दुईवटा जिल्ला गरेर 100 भन्दा केही माथि मात्रै युवाहरू आएका थिए। तर आज तपाईँले देख्नुहुन्छ दार्जिलिङको टेबलमा अहिले 93 जना दार्जिलिङको मात्रै छन्। यता तपाईँको कालिम्पोङको अलगै छन्, 30 जना भन्दा बढी भइसकेका छन्। खरसाङका लाइन तपाईँले देख्नु हुँदैछ। अनि यसदेखि बाहेक जो सिलिगुडीका जति पनि कामदारहरू छन्, भनौँ लेबरहरू छन्, माइग्रेन्ट लेबरहरू छन्, उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै बढी छ। हिजो पनि एकदमै उनीहरूको सङ्ख्या बढी थियो, आज पनि त्यस्तै प्रकारको उनीहरूको सङ्ख्या बढी छ। हालाकि हिजो पनि तपाईँलाई हामीले भन्यो कि सिलिगुडी क्षेत्र जुन छ त्यो जिटिए क्षेत्रमा पर्दैन, तर जिटिएले जुन यो व्यवस्था गर्यो यसमा सबैलाई गाडीको व्यवस्था गरेर आफ्नो घरमा पुर्याउने बन्दोबस्त गरिएको छ। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक अपने घरों पर रहिए। बाहर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है। अगर आपको ज़रूरी भी हो बाहर जाना तो आप अकेले ही जाइए। बाइक में 2 लोगों का साथ में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है और 4 व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही साथ में जा सकते हैं। तो सोच समझ कर ही बाहर जाइएगा। अगर आवश्यक हो तो ही जाइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।